गुड मॉर्निंग एवरीवन। आईबीसी संवाद की इस कड़ी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको एक खास व्यक्ति से मिलवाने वाला हूं जो आपसे काफी चीजें डिस्कस करेंगे, अपनी लर्निंग बताएंगे, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस बताएंगे। इस कड़ी को चालू करने का एक रीजन है कि जो नए आईबीसीज हैं, वो जो हमारे एग्जिस्टिंग आईबीसी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, उनसे वो सीख पाएं और उन लर्निंग को अपने बिजनेस पे एग्जीक्यूट कर पाएं और अच्छा रेवेन्यू कर पाएं। तो आज हमारे साथ जो खास व्यक्ति हैं, उनका नाम है मनीष वर्मा। बड़ा बिजनेस में वो इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट हैं और हमारे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं, काफी अच्छा कर भी रहे हैं। बड़ा बिजनेस के साथ जुड़कर उन्होंने लर्निंग और अर्निंग भी करी है और अच्छा रेवेन्यू करा है। तो मनीष, आपका स्वागत है एक बारी फिर से इस आईबीसी के संवाद में। आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैं बहुत बढ़िया सर, और थैंक यू आपने मुझे इनवाइट किया सर। और नहीं बहुत नहीं, आप बढ़िया इसके सर। बिल्कुल हकदार हैं मनीष। और मैं कुछ चीजें आपसे पूछना चाहूंगा आपकी लर्निंग्स के बारे में, आपकी अर्निंग्स के बारे में। तो फिर बिल्कुल सर। स्टार्ट करें। बिल्कुल श्योर सर, बिल्कुल। तो मनीष, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपने कब बड़ा बिजनेस ज्वाइन किया और बड़ा बिजनेस जुड़ने से पहले आप क्या करते थे? सर मैंने एज एन आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट बड़ा बिजनेस को ज्वाइन किया था मार्च मंथ में। ओके। 18 मार्च को मैंने ज्वाइन किया था। एंड उससे पहले मैं एक कंपनी में काम करता था जिसका नाम था पॉसिबल। हम्म। बेसिकली हम वेट लॉस में डील करते थे। हम्म। और जॉब करते करते सर ये चीज रियलाइज हो गई थी। कोविड जो अभी सिनेरियोस चल रहे हैं, उन सबको हम्म। देख के एक चीज रियलाइज हो गई थी कि जॉब में बहुत कुछ बचा नहीं है, लाइफ में बहुत कुछ बड़ा करना था सर। जी। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को ऑलमोस्ट 2 साल से फॉलो कर रहा था। सडनली एक दिन बैठा था, फ्री बैठा था, जस्ट एक रैंडमली एक वीडियो देखा आईबीसी के ऊपर। और आईबीसी जिस दिन वीडियो देखा सेम डे उस पे इंक्वायरी किया, समझने की कोशिश किया। हम्म। समझ आई सर, बहुत ज्यादा कुछ तो नहीं समझ आया, बट ये समझ आया कि यहाँ पर अगर आ गया बिंद्रा जी के साथ, एक बार कंपनी में उनके साथ इन्वॉल्व हो गया, तो यहाँ से बड़ा कुछ होना तो तय है। कितना आगे जा सकते हैं वो देखने वाली बात थी। हम्म। तो डिसीजन मैंने जिस दिन वीडियो देखा, इंक्वायरी किया, उसके नेक्स्ट डे ही मैंने डिसीजन लिया। क्योंकि एक चीज क्लियर थी सर, बहुत ज्यादा सोचता तो डिसीजन ले नहीं पाता। बिल्कुल। लाइफ में एक पॉइंट ऐसा आता है जिस टाइम पे आपको डिसीजन लेना पड़ता है उस चीज के लिए। वही मैंने उस दिन किया। ग्रेट। मनीष, आपकी एज क्या है अभी? सर अभी करेंटली मेरी एज 25 ईयर्स है। ग्रेट मनीष, आप एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं बड़ा बिजनेस के साथ। और बड़ा बिजनेस, आई होप कि बड़ा बिजनेस के जुड़ने के बाद आपके अंदर काफी इंप्रूवमेंट आए होंगे, आपकी लर्निंग और राइट। अर्निंग भी बढ़ी। बिल्कुल सर। इस महीने अभी तक कितना रेवेन्यू कर लिया है मनीष आपने, अगर मैं सर बात करूं? इस मंथ का मेरा जो रेवेन्यू है वो है अराउंड 6,50,000 के अप्रोक्स। अरे वाह, आपने अभी तक 6 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू करा है। ये एक अच्छा राइट। नंबर है। और मैं अपने ऑडियंस को बता भी दूं कि मनीष हमारे रॉयल एलीट क्लब के मेंबर भी हैं। तो एक होता है आईबीसी यानी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, उसके बाद एक नेक्स्ट लेवल होता है। तो मनीष ने अभी हाल ही में क्वालिफाई किया है रॉयल एलीट क्लब मेंबर के लिए। तो मनीष, एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आरईसी थैंक वाली। यू सो मच सर। तो मनीष, जैसा कि आपने बताया कि अभी तक आपने 6.5 लाख का बिजनेस कर लिया है मई मंथ में। तो आप राइट। थोड़ा सा मुझे बता सकते हैं कि अभी किस तरीके से आप लीड क्रिएट कर रहे हैं? क्योंकि सो लीड सर मैं क्रिएशन, क्योंकि मनीष, मुझे ऐसा लगता है कि लीड क्रिएशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक आईबीसी की सफलता में या उसके रेवेन्यू में। तो अभी आप किस तरीके से लीड जनरेट कर रहे हैं, थोड़ा सा बता पाएंगे डिटेल में हमारे नए शैलेंद्र आईबीसी के लिए? शैलेंद्र सर, बिल्कुल सही पॉइंट आपने बोला। लीड जनरेशन एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। बिल्कुल। लीड जनरेशन में सर मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जब मैंने 18 मार्च को बिजनेस स्टार्ट किया था, हम्म। सबसे पहले जो मेरा फोकस था सर इस बिजनेस में आने के बाद, वो फोकस था मेरा लर्निंग पार्ट पे। हम्म। क्योंकि इस बिजनेस मॉडल को हम प्रमोट ही ऐसे करते हैं, ये एक लर्निंग प्लस अर्निंग मॉडल है। जी। जो हमारा सबसे पहले प्रायोरिटी होना चाहिए इस बिजनेस में, वो लर्निंग पार्ट पे होना चाहिए। हम्म। लर्निंग सारे मैं पहले आया सर, मेरा मोटिव यहाँ पर पैसा कमाना नहीं था। पैसा तो मुझे एक चीज समझ आ गई थी कि बिंद्रा जी के साथ काम करेंगे तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट हमें फोकस रखना था लर्निंग पे। मेरी ग्रोथ का सबसे, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप मुझसे सीक्रेट पूछेंगे या पूछेंगे कि आपने इतना अच्छा कैसे करा है या जो भी है, जी। उसका सबसे मेन पॉइंट यही है सर कि मेरा जो फोकस था डे वन से वो लर्निंग पे था। जी। यहाँ पर डे वन से मैंने लर्निंग पे पहले समझा कि क्या प्रोसेस है, क्या हमारे प्रोग्राम्स हैं, क्या कोर्सेज हैं, क्या मॉडल्स हैं, कैसे वो प्रोसेस काम करता है। हर जी। ट्रेनिंग अटेंड किया, आपसे बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी क्लैरिटी मिली। जी।
स्टार्टिंग का मंथ इतना अच्छा नहीं था क्योंकि शुरुआत के मंथ पे सीखने पे ज्यादा फोकस था, काम पे मैंने इतना फोकस किया ही नहीं, इसीलिए फिर भी मंथ एंड पे मैंने ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ से अपना विद इन 10 डेज में अपना कोड रिवर्सल भी कर लिया था, जी विद इन 10 डेज में। और मेरी स्टार्टिंग में आते ही 4 ज्वाइनिंग्स भी हो गई थी। ये तभी बिल्कुल। पॉसिबल हो पाया सर जब मेरा फोकस पूरा लर्निंग पे था, क्योंकि क्लैरिटी आ गई थी माइंड में जी कि क्या विजन है यहाँ पर, कैसे चीजें हो सकती हैं। बिल्कुल। मनीष, थोड़ा सा आप बताएंगे अभी लीड जनरेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, अगर मैं आपसे राइट। सो लीड जनरेशन के लिए सर, जब मैंने स्टार्टिंग में, मैं बता रहा था आपको, स्टार्टिंग से पूछूं? मैंने क्या किया था कि लीड जनरेशन सर हम 2-3 टाइप से कर सकते हैं, जो मुझे समझ आया था। जी। सबसे पहले मैंने अपने नेटवर्क से शुरू किया, क्योंकि हर किसी इंसान का एक अपना नेटवर्क होता है जिसको हम जी। बोलते हैं ऑर्गेनिक लीड्स। हम्म। ठीक है, ऑर्गेनिक तरीके से मैंने लीड अपने नेटवर्क पे काम किया, अपने हम्म। पेज, अपने सोशल हैंडल से थोड़ा सा ऑर्गेनिक लीड ट्रैफिक इकट्ठा करने का कोशिश किया ऑर्गेनिक तरीके से, जहां से मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला, बहुत ठीक है। अच्छा मुझे वहां से रिस्पॉन्स मिला। जब मैंने अपने ऑर्गेनिक तरीके से काम किया तो मुझे समझ आ गई कि ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, हम्म। मुझे थोड़ा सा फास्ट चलना था, थोड़ा जी। फास्ट चलना था सर। ठीक है, सो फास्ट चलने के लिए मैंने डीएमटी, मैंने जब पूरा बिजनेस समझ आया तो मुझे एक समझ आया कि डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे बिजनेस में। हम्म। फिर मेरा पूरा फोकस आ गया डिजिटल मार्केटिंग में। बट यहाँ उसके पे बाद मनीष, मैं आपको रोक रहा हूँ, बट एक बात ध्यान देने वाली है कि आपने पहले ऑर्गेनिक लीड, यानी जो आपके नियर डियर वंस हैं, आपके जो ऑर्गेनिक लीड है, आपने पहले उस पे काम किया। राइट, तो अगर नए आईबीसीज हमें सुन रहे हैं और मनीष को अगर सुन रहे हैं आप लोग, तो मैं भी आपको यही कहूंगा कि इनिशियल स्टेज में आप ऑर्गेनिक लीड पे काम करें। यानी कि आप अपने आसपास देखिए, आप अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट से कुछ लोगों के नाम निकालें और देखिए कौन कौन से लोग आपके प्रोस्पेक्ट हो सकते हैं, जिस तरीके से मनीष ने भी ऑर्गेनिक लीड पे काम किया। तो मनीष, ऑर्गेनिक लीड में काम करने के बाद आप डीएम, तो आपने जो बड़ा बिजनेस में अर्निंग करा उसी का कुछ एक हिस्सा आपने डीएमटी पे निवेश किया होगा, राइट? राइट, बिल्कुल सर। सर डीएमटी में बहुत ज्यादा स्पेंड करने की जरूरत नहीं होती। हम्म। डीएमटी का मतलब कभी भी ये नहीं होता डिजिटल मार्केटिंग के हमें कई लाखों रुपए लग रहा है या बहुत ज्यादा हजारों। मैं आपको बताऊं, जब मैंने डीएमटी स्टार्ट किया था लास्ट मंथ, मैंने सिर्फ 5,000 रुपीज स्पेंड किया था डिजिटल मार्केटिंग में। 5,000 जी। रुपये स्पेंड करके जो मैंने बिजनेस वहां से किया था वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 4 लाख के अराउंड का मैंने बिजनेस किया था, अरे पांच वाह। हजार रुपये स्पेंड करके जस्ट। बिल्कुल। क्योंकि सर बहुत सिंपल है, हम जिस इंडस्ट्री में आ गए वहां पर हम एक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, एक हमें जी। अपना माइंडसेट एक ऐसा बनाना पड़ेगा जैसे हम अपना बिजनेस कर रहे हैं। जी। जहां पर हम अपना बिजनेस करते हैं वहां पर हमें थोड़ा एक्स्ट्रा क्रिएटिव होना पड़ता है। बिल्कुल। सो तो आपने डिजिटल, इनिशियल स्टेज में ऑर्गेनिक लीड पे काम किया, फिर जब आपने राइट, बड़ा बिजनेस से कुछ अर्निंग ले ली, तो उसी का एक हिस्सा आपने डीएमटी पे निवेश किया और डीएमटी पे निवेश राइट, करने के बाद अच्छा रिजल्ट आया। तो बिल्कुल, अगर नए आईबीसी यहाँ पे देख रहे हैं, तो आईबीसी प्योर बिजनेस मॉडल है। यानी कि यानी आप कि एक आप कंप्लीट एक, बिजनेस कर रहे हैं, यहाँ की अर्निंग को आपने पहले ऑर्गेनिक लीड में काम किया और डीएमटी में भी काम किया। तो नए आईबीसी भी कुछ इस तरीके से काम कर सकते हैं। थैंक यू मनीष, जिस तरीके से आपकी जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आप हमसे शेयर कर रहे हैं, आई आई होप कि ये नए आईबीसी के लिए काफी हेल्पफुल होगी। मनीष, एक मेरा अगला प्रश्न जो है आपसे कि बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग के ऊपर काफी बात की गई है कि बड़ा बिजनेस का ट्रेनिंग काफी स्ट्रांग है, काफी स्ट्रक्चर ट्रेनिंग है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि बड़ा बिजनेस की ट्रेनिंग ने आपको किस तरीके से एक सेप अप दिया, किस तरीके से आपके बिजनेस को, आपके रेवेन्यू को, आपकी लर्निंग को इम्पैक्ट किया? वो कुछ एक्सपीरियंस आप हमारे नए आईबीसी के साथ शेयर कर सकते हैं क्या? सो सर एक्सपीरियंस ये है कि सीखने को जब आप ट्रेनिंग अटेंड करते हो, जी। सबसे पहले सर जो भी इस बिजनेस में आता है उसके लिए यहाँ की हर एक चीज नई है। हम्म। ठीक है, क्योंकि हम एक नई इंडस्ट्री में आते हैं। जी। जब हम कहीं भी नई जगह जाते हैं तो सबसे पहले हमें सीखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम्म। हम खुद नहीं सीखेंगे तब तक किसी को बता नहीं सकते, खुद की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा हम्म। बिजनेस का ट्रेनिंग प्रोसेस जो है, ट्रेनिंग सिस्टम इतना जबरदस्त है सर, जिसपे इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, इतनी ज्यादा क्लैरिटी मिलती है, जिसकी वजह से लाइफ में अगर मैं आज इतना अच्छा रेवेन्यू कर पा रहा हूँ, जस्ट बिकॉज यहाँ का ट्रेनिंग सपोर्ट बहुत अच्छा है, ओके। जहाँ से हम डेली सीखते हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, जिससे जी। हम डेली पॉलिश हो रहे हैं, कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, डेली अचीव कर पा रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग जो मुझे मिला, आपसे सीखने का मौका मिला, एंड हमारे और भी बहुत सारे ट्रेनर्स हैं जो हमें बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, सारी चीजें जी। बताते हैं। तो सारे आईबीसीज को मेरा यही सजेशन है कि अपना फोकस ट्रेनिंग पार्ट में बहुत ज्यादा आपको रखने की जरूरत है, और आपको रखना चाहिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो, और अगर जी। अच्छा यहाँ से करना है तो।
तो मनीष, जो मैं समझ पा रहा हूँ कि ट्रेनिंग ने काफी आपको हेल्प करा, तो पहले आपका कहना है कि पहले आप लर्निंग कर लो इनिशियल स्टेज में, और उसी लर्निंग को जब आप आगे एग्जीक्यूट करोगे तो आप अर्न भी कर पाओगे, राइट? एग्जैक्टली सर। एक और मनीष चीज मैं शेयर करना जी, चाहूंगा सर आपको, प्लीज यहाँ प्लीज। पर मैंने बहुत चीजें ऑब्जर्व की है, क्योंकि जब हम टॉप रैंकिंग में आते हैं तो बहुत सारे आईबीसीज आपको फॉलो करते हैं, आपसे हेल्प मांगते हैं कि कैसे। तो वहां पर बहुत एक कॉमन सा इशू आया बहुत लोगों का, बहुत आईबीसीज का। जी उनका माइंडसेट वैसा होता है सर, वो डे वन से अर्निंग करना चाहते हैं, वो पहले जी प्रोसेस को नहीं समझना पाते, जी समझना चाहते, सॉरी। जी सो उन सभी के लिए मेरा एक सजेशन है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर 10 से 15 दिन कम से कम शुरू में आपको अपनी लर्निंग पे लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोसेस को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने भी डे वन से यहाँ पर बहुत अच्छा किया या बहुत अच्छी मेरी अर्निंग हुई, नहीं। मैं अच्छा कर पाया या अच्छा कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने अपना फोकस पूरा लर्निंग पे रखा, ट्रेनिंग पे रखा। मैंने सारी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड किए, मैंने अपना पार्ट लर्निंग पे रखा, मैंने बहुत सारे कोर्सेज देखे। जी उसके बाद ये कॉन्वर्जेशन जो कन्वर्जन हमारा आ रहा है, जी। वो कन्वर्जन ऑटोमेटिकली मेरा ऑन अ डेली बेसिस इंक्रीज होता जा रहा है। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मनीष, एक चीज मैं आपसे और जानना चाहूंगा, क्लोजिंग किस तरीके से आप करते हैं? मतलब क्लोजिंग में बेस्ट प्रैक्टिसेस आपकी क्या है कि जिससे आप कस्टमर को क्लोज कर पाते हैं? सर मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस ये हैं कि मैं क्लैरिटी पे बहुत ज़्यादा काम करता हूँ। इन शॉर्ट कि स्टेप बाय स्टेप उनको बताता हूँ पूरा आईबीसी। पहले सबसे पहले सर जो भी कॉल होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो इंक्वायरी किसी भी रिलेटेड आ सकती है। हम एक एज एन कंसल्टेंट है, जी कंसल्टेंट का काम होता है जी प्रॉब्लम को समझ के उसको उसके अकॉर्डिंगली सॉल्यूशन देना। जी। सबसे पहले मेरा फोकस होता है कि उसकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। उसकी हम्म। प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली मैं उसको उसकी हेल्प का उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाता हूँ। सो मेरी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि मेरा वैल्यू क्रिएशन में बहुत ज्यादा फोकस रहता है, करेक्ट, जिसपे हम मतलब उसको, वैल्यू क्रिएट हाँ, करते वैल्यू क्रिएशन जिसमें हम कस्टमर को वैल्यू समझा पाए। और वैल्यू तभी समझा सकते हैं जब हमें क्लैरिटी हो, हैं, बिल्कुल। यानी प्रोडक्ट की अंडरस्टैंडिंग। प्रोडक्ट की हाँ, अंडरस्टैंडिंग। अगर अगर मनीष कोई कस्टमर क्लोज नहीं होता है तो आप फॉलो अप किस तरह लेते हैं? अगर आप हमारे कुछ नए आईबीसी को बताएंगे अपनी बेस्ट प्रैक्टिस की, फॉलो अप कैसे करते हैं? सो फॉलो वाले केस में आप उनसे इंटरेक्ट करिए, मतलब हमारी कुछ वीडियोस आती हैं, कुछ हम्म। हमारे फ्लायर्स होते हैं, आप उन सबको शेयर कर सकते हैं कस्टमर्स के साथ। कुछ नए वीडियोस आते हैं, कुछ अपडेट आते हैं, वो आप उनको शेयर कर सकते हैं। कुछ रनिंग ऑफर चल रहे होते हैं, तो एक ऑफर की सेंस में आप उनको शेयर कर सकते हैं कि सर ये हमारे अभी तक के बेस्ट ऑफर्स रनिंग है, अगर आप जी प्लान कर रहे हो तो इस टाइम पे आप ज्वाइन कर सकते हो। वो जी ऑफर्स को देख के बहुत सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं आपकी क्लोजिंग में। जी। ओके, सो मतलब आप ऑफर्स, मार्केटिंग कोलैटरल्स और राइट, वीडियोस, ऑडियो नोट्स, इनसे आप फॉलो अप करते हैं कस्टमर्स राइट सर। को। ओके मनीष, ज्यादातर शेयरिंग आपने अपना जो नॉलेज है, जिस तरीके से आप काम करते हैं, वो आपने शेयर कर लिया है। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि नए आईबीसीज के लिए आपका क्या सुझाव है? जो हमारे साथ अभी नए आईबीसी जुड़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते सर नए आईबीसीज के लिए मेरा एक ही सजेशन है कि डे वन से अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ अभी लर्निंग पे आप लोग रखिए, पहले सीखिए, हर ट्रेनिंग को आप अटेंड कीजिए। हैं? जब यस। तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन सीखने के बाद यहाँ से बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो आपकी प्रायोरिटी अर्निंग से पहले लर्निंग होनी चाहिए। जब आपने अपनी प्रायोरिटी सेट कर ली, आपका कन्वर्जन, आपका ग्रोथ आना ही आना है। ओके, सो आपका यही सुझाव है कि लर्निंग और अर्निंग एक साथ आप कर सकते हैं, बट पहले इनिशियल स्टेज पे आप लर्निंग पे फोकस करें, देन राइट, फिर आप अर्निंग और कन्वर्जन पार्ट पे जा पाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू मनीष, आईवीसी संवाद की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अपनी लर्निंग्स को आपने शेयर किया, अपने तजुर्बे को आपने शेयर किया, अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आपने हमारे साथ शेयर किया। एंड आई एम श्योर ये बेस्ट प्रैक्टिसेस अगर नए आईबीसी देख रहे होंगे तो उनको भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू वेरी मच मनीष। नमस्कार, मैं शैलेन सिंह, रीजनल ट्रेनिंग हेड, बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ आईवीसी संवाद की इस कड़ी में जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच सर, थैंक यू।